हेलो भाई, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी देख रहे हैं आप सत्यकाल, नमस्कार, आदाब आप सभी को फिर से एक नई वीडियो में हमारा। लेकिन इस वीडियो में हम अपने दोस्त से बात करेंगे। एक हमारा दोस्त बहुत दूर 7 समुंदर पार रहता है। उस दोस्त से अपन बात करेंगे। तो वो दोस्त बहुत दूर कहाँ, जापान में रहता है। तो जापान में मैं उससे मिला था और उससे आप लोग भी मिले हैं। और किसी भाई, एक मेरा भाई है, इधर भी एक भाई है, बहुत भाई लोग हैं। उन सब के थ्रू मैं मिला था। सबसे बड़ी बात मैं बता देता हूँ सीधे, वो कौन दोस्त है। वो अपने दुबे जी वो अपने दुबे जी हैं। तो दुबे जी को जो लोग नहीं जानते होंगे, रोम रोम जी से देखो भाई, सीधी बात है। जितने लोग सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, जितने हमारी फैमिली बड़ी है, जितने मेंबर्स हैं हमारे, वो सारे सारे लोग रोम रोम जी को किसी ना किसी तरीके से जानते होंगे। तो ये दुबे जी उनके दोस्त हैं, फिर हमारे दोस्त बनेंगे, फिर हम सब के दोस्त बनेंगे। ठीक है साहब। तो सबसे पहली चीज तो भाई, इनका एक यूट्यूब चैनल है, अभी आया। तो अभी आया को जाओ, थोड़ा प्यार दो, थोड़ा सब्सक्राइब करो चैनल को। उनका भी थोड़ा और जानो उनको, वो भी जापान घूमेंगे। हम तो जापान घूम के आ गए, वापस फिर जाएंगे कभी, लेकिन वो घूम रहे हैं तो उनको भी देखो, सपोर्ट करो। ठीक है। तो अभी हमको पूछेंगे उनसे कुछ क्वेश्चंस। तो दुबे जी, आपको हमारे कुछ सवाल के जवाब देने होंगे। तो पहला सवाल आपके लिए ये रहा। तो बहुत बहुत धन्यवाद शिवेंद्र जी। और आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो और नया साल मुबारक हो। तो पहले मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूं, इससे पहले आपके दर्शकों को भी मैं बहुत बहुत नमस्कार और जो है नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं बोलना चाहूँगा। देखो भाई साहब, आप जापान तो हो, तो सबसे पहली चीज, आपने जापान के अलावा दूसरे कौन से देश देखे थे जहां आप जाने वाले थे पढ़ने के लिए? पहला सवाल। इसी कंटिन्यूएशन में दो सवाल और मैं ऐड कर दूं तो एक साथ ही जवाब दे देना सबके, ठीक है? ज्यादा फालतू बकैती करनी नहीं है हमें। तो उसके साथ दूसरा क्वेश्चन हमारा ये था, मेरा, आपको गाइडेंस मिला होगा, किसी ने किसी समझाया हो, तो आप, उसने आपको ऐसा क्या समझाया कि आप जापान से इन्फ्लुएंस हो गए? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन, आप जापान आए काहे बे, का करने को जापान आया हो? मतलब व्हाई डिड यू केम टू जापान? अंग्रेजी मेरी बर्बाद हो गई है, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो अब जापान क्यों आया? बस ये तीन सवाल एक साथ जवाब दो, तो फिर अगला क्वेश्चन हम पूछेंगे बाद में। आपका आपने 3 क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए मुझसे। अच्छी बात है ना, अंग्रेजी बिल्कुल आपकी ख़राब नहीं हुई है। हमारी जो है बस हिंदी ख़राब हो गई है आने के बाद यहाँ पे। तो देखिए, जापान आने का क्या था कि जब इंडिया में था तो मतलब मेरे कई सारे दोस्त मेरे साथ पढ़ते थे। इवन पवन वगैरह भी सब साथ में ही हम लोग पढ़ते थे। हम लोगों ने एडमिशन लिया था भारतीय विद्या भवन में और स्टार्ट करी थी। उस समय हमने हल्के हल्के में मजाक मजाक में पढ़ाई शुरू कर दी थी। तो मन में था कि मतलब किसी न किसी दिन जापान जाना है यार, किसी दिन। बट ये नहीं था कि हम वहाँ स्टडी करेंगे एंड आकर के फिर यहाँ पे ऐसे जॉब करेंगे, ये कभी नहीं सोचा था। हमने ये सोचा था कि घूमने फिरने के लिए आ जाएंगे। बट सर्कमस्टेशन सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है कि आपको स्टेप लेना पड़ता है। इंडिया में मेरी जॉब चल रही थी, बड़ी अच्छी जॉब मेरी चल रही थी, पहले से सेटल्ड। बट एक दिन ख्याल आया बैठे बैठे कि दोस्त से बात कर रहा था कि पूछा क्या कर रहा है, क्या है अगला प्लान। तो उसने बोला मैं तो जापान जा रहा हूँ स्टडी के लिए। तो मैंने कहा अच्छी बात है यार, ये तो स्टडी के लिए जापान जा रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई क्या है तेरा, कैसा खर्चा वर्चा क्या है। तो उसने पूरा बताया मुझे। तो मैंने भी क्या किया, दूसरे दिन मैंने रिज़ाइन मारा कंपनी में और अप्लाई कर दिया सीधा जापान के लिए। तो अप्लाई कर दिया। और रही बात आपका दूसरा क्वेश्चन कि कौन कौन सी कंट्री के बारे में सोचा था, तो मैंने किसी के, ऑनेस्टली बोलूँ तो किसी कंट्री के बारे में सोचा नहीं था कि मैं यहाँ जाके पढ़ाई करूँगा या ये करूँगा। जापान जैपनीज़ ही पढ़ी थी इंडिया में, तो उसी का था कि एक दिन जापान जाऊँगा। बट स्टडी के पर्पज़ से नहीं था, मतलब ये था कि किसी ने कोई चांस मिला घूमने टहलने का तो आ जाएंगे, घूम लेंगे फिर लेंगे। बट फिर पवन से बात हुई तो उसने भी काफ़ी कुछ बताया यहाँ के बारे में, सब कुछ जो भी था हकीकत। तो उसके बाद फिर मैंने मतलब रिज़ाइन मारा और अप्लाई कर दिया। सीधी सी बात है, फंडा रिस्क लेना था, मैंने रिस्क ले लिया और फिर आ गया यहाँ पे। हाँ तो साहब, अब आपने बता दिया हमें क्यों जापान आया, कैसे आया, क्या सब बता दिया। अब तो आपकी बेसिक जानकारी सबको मिल गई। तो अब ये बता दीजिए साहब, आप यहाँ तो आ गए, पढ़ाई करना आपने शुरू कर दिया, तो आपने साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करी होगी। तो बिना जापानी जाने पार्ट टाइम जॉब आपने कैसे पाई? ये क्लियर कर दो भाई, बहुत लोग परेशान हैं जापानी जॉब, तो जापान में पहुंच के उन्हें जॉब करनी, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आता उनको। हाँ, तो ये जो दूसरा क्वेश्चन आपका है ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब मैं जापान में आया था तो सच में जैपनीज़ उतनी तो आती नहीं थी यार। हम लोगों को जो इंडिया में थोड़ा बहुत पढ़ा था तो वही पढ़ा था। बट हमारे साथ ऐसे भी लोग आए थे जिन्होंने जैपनीज़ का जे तक नहीं पढ़ा था, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मतलब थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा था। तो पार्ट टाइम क्या होता है यार, पार्ट टाइम का जो सिनेरियो है ना, पार्ट टाइम यहाँ पे सबसे पहले मुझे जो मिली थी वो एक फैक्ट्री में मिली थी, जो स्कूल की तरफ से मुझे इंट्रोड्यूस कराई गई थी, जो ऑनेस्टली बोलूँ तो उसमें मैं गया। एंड मैं
उसमें हम लोगों ने 1-2 महीना किया। तो उसमें ना जो पार्ट टाइम होता है, जैसे कि कई तरीके की होती है, कई होती है कि फैक्ट्री वगैरह में होती है, होटल्स वगैरह में भी होती है, जैसे बेड मेकिंग वगैरह का होता है जॉब या फ्रंट। तो उसमें कई जगहों पे ना जैपनीज़ की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, बस इतनी ज़रूरत हो कि आप बेसिक नॉलेज आपको हो कि आप अपना इंट्रोडक्शन दे पाए। अगर वो कुछ पूछ रहा है, ऐसा कुछ होता नहीं है यार। एक्चुअली जो फ्रंट वाली चीज़ें होती हैं, जैसे किसी कोम्बिनी में आप काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको थोड़ी जैपनीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कस्टमर आता है, वो क्या क्या मांगे, क्या क्या चले। बट जैसे जो बैक साइड की जॉब होती है, जैसे फैक्ट्री में कोई सामान पैकिंग की जॉब होती है, तो उसमें आपको उतनी ज़्यादा जैपनीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ बहुत सारे लोग काम करते हैं, वो आपको बता देंगे जो भी है। और फैक्ट्री और जैसे होटल्स वगैरह में बेड मेकिंग का है, तो उसमें कुछ नहीं करना, वो आपको जो काम बताएंगे वो उस हिसाब से आपको करते जाना है। तो जैपनीज़ का उस समय तो इतना ज़्यादा वो नहीं है, बट जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, आप सोचेंगे मैं चेंज करूं अपनी जॉब, तो उसके हिसाब से फिर आपको जैपनीज़ की ज़रूरत पड़ती जाएगी। जैसे अपने कन्वीनियंस स्टोर में अगर आपने किया पार्ट टाइम, या फिर किसी होटल के फ्रंट पे किया, तो बेसिक तो आपको जैपनीज़ की ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी। उसके साथ आपकी अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश की ज़रूरत, तो इस तरीके से होती है। बट जैसे बैक साइड, जब जापान में तो जो पार्ट टाइम होते हैं, कई तरीके में बहुत सारे पार्ट टाइम भरे पड़े हैं और लोगों को इजीली मिल जाता है यार। कोई आप लोगों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पार्ट टाइम जॉब मिल जाता है यहाँ पे। स्कूल वाले इंट्रोड्यूस कराते हैं, स्कूल वाले ना कराए तो आप अपने खुद से जाओगे ढूंढोगे तो भी मिल जाएगी। बट यहाँ पे रहती है, वर्कर्स की कमी रहती है, तो जितने भी स्टूडेंट आते हैं, जितने भी लोग होते हैं, पार्ट टाइम सबको मिल जाती है और सब लोग पार्ट टाइम जॉब करते हैं यहाँ पे। ये है बेसिकली। तो मुझे भी उतनी कोई खास प्रॉब्लम नहीं हुई थी। फैक्ट्री के बाद फिर मैंने चेंज किया, फिर मैं होटल में किया, मैंने बहुत जगह पार्ट टाइम जॉब करे हैं, फिर कन्वीनियंस स्टोर में, तो अलग अलग जगहों पे बहुत सारे करे हैं। सब लोग जितने मेरे दोस्त साथ में आए थे, सब ने करे हैं और खूब करे हैं, अच्छे से करे हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, आंख बंद करके आओ। चलो, पार्ट टाइम जॉब भी मिल गई आपको, नौकरी भी करें। हाँ, लेकिन थोड़ा पैसे कम मिलते, लेकिन हाँ अपने खर्चे निकल जाते हैं। अच्छा, ये तो है, ठीक है। और एक बात और, अगर आपको ये लगता है कि आप आने के बाद सीधे यहाँ के सरकारी विभाग में लग जाएंगे, आपको कोई यहाँ पे क्लर्क बना देगा सरकारी में, या फिर किसी ऑफिस में बढ़िया चेयर आपको बड़ी बैठी हुई मिलेगी कि नहीं भाई साहब आए हैं इंडिया से, इनको थोड़ा अच्छी से लैपटॉप और चेयर सब दे दो, पार्ट टाइम करेंगे, तो ये सब चीज़ें आप मन से निकाल दीजिए। शारीरिक मेहनत वाला काम करना पड़ता है और करना पड़ता है। लोग करते हैं, सर्वाइव करते हैं, पैसे कमाते हैं, फीस भरते हैं, अपना खर्चा चलाते हैं। बहुत से लोग उसमें सेविंग करते हैं। जो लोग पार्टी वार्टी के शौकीन हैं, वो लोग घर से पैसा मंगाते हैं। क्लियर क्लियर सी बात बता रहा हूँ मैं। अच्छा, अब दूसरा सवाल है क्या? दूसरा सवाल पे 1 2 3 4 5वां सवाल हो गया। तो 5वां सवाल हमारा ये है कि अब लैंग्वेज स्कूल आपने सेलेक्ट किया, लैंग्वेज स्कूल कैसे सेलेक्ट किए भाई, ये बता दो, कैसे ढूंढे कि ये वाला लैंग्वेज स्कूल में हम जाएंगे? क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं, और मैं चूंकि लैंग्वेज बैकग्राउंड से नहीं, लैंग्वेज स्कूल के बैकग्राउंड से नहीं, तो मैं कुछ खास जवाब दे नहीं पाता। तो प्लीज आपके क्या बोलते हैं, कुछ प्रकाश डालिए इसके ऊपर, इस संदर्भ में कुछ प्रकाश डालें। तो बताओ भैया, क्यों, कैसे आपने जापानी स्कूल ढूंढा? लैंग्वेज स्कूल के चयन पे तो मैं प्रकाश डालता हूँ अभी। तो जो लैंग्वेज स्कूल मैंने चूज़ किया था, दरअसल क्या हुआ कि मेरे कई दोस्त पहले से पढ़ते थे यहाँ पे। जो पवन वगैरह का था स्कूल, तो वो पढ़ चुका था। जब मैं आया था तो उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी। तो वो जो स्कूल था उसका, वो टोक्यो में था। तो टोक्यो मैंने काफ़ी सुन रखा था, काफ़ी कॉस्टली है ये वो, तो मैंने वो विचार छोड़ दिया। फिर मेरे जो दोस्त थे यहाँ पे पहले से पढ़ रहे थे, जो कुलभूषण वगैरह, ये लोग पहले से पढ़ रहे थे, तो मैंने इन लोगों से पूछा भाई स्कूल कैसा है, क्या है। तो स्कूल चुनने में देखिए, आप सीधे सीधे देखिए आपका बजट क्या है, या फिर तो कई स्कूल है जैसे जो बाहर के हो, जैसे फुकुओका वगैरह होता है इस तरीके के, तो वो थोड़े सस्ते होते हैं। और जैसे ओसाका है, टोक्यो है, थोड़ा महंगे हैं। बट मेरा जो स्कूल था उसमें मुझे सबसे अच्छी बात क्या दिखी, उसमें मुझे मंथली पेमेंट करने का ऑप्शन मिला। क्योंकि बाकी स्कूलों में वो एक साथ फीस लेते थे, जो कि मतलब 7-8 लाख हो जाती है यार। तो मैंने देखा कि इसमें पहले से इंडियन बच्चे पढ़ भी रहे हैं, उन लोगों ने भी बताया कि ठीक ठाक स्कूल है, आ जाओ। और मैंने ये भी देखा कि मतलब मंथली पेमेंट कर रहे हैं वो, ले रहे हैं। तो फिर मैं अप्लाई करके आ गया। आने के बाद स्कूल में काफ़ी सपोर्ट किया, और उसके बाद पार्ट टाइम वगैरह भी दिलवाई, जॉब के लिए भी काफ़ी हेल्प करी। तो स्कूल चुनने में देखिए यार, मैंने पहले भी बता चुका हूँ अपने वीडियो में कि पढ़ाई जो होती है ना, पढ़ाई तो एक ही होती है। आपको जैपनीज़ कोई बताएगा तो उसका मीनिंग एक ही होता है, चाहे वो कोई किसी की बात आपको समझ में आए, किसी को नहीं आती है, वो आपके ऊपर है, आपकी मेहनत के ऊपर है कि आप कितना मेहनत करते हो, कैसे करते हो मेहनत। तो उस तरीके से फिर मैं आया, फिर अप्लाई कर दिया मैंने। आने के बाद ठीक ठाक था सब, बढ़िया है। हॉस्टल वगैरह भी यहाँ पे था,
सब कुछ था, तो मैंने अप्लाई कर दिया। और बेसिकली जो जिन लोग आना चाहते हैं, स्कूल का चयन करना चाहते हैं, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि देख लीजिएगा फैसिलिटी, अदर फैसिलिटी आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि स्कूल में लाइब्रेरी है कि नहीं, कोई स्कूल हेल्प करता है पार्ट टाइम में कि नहीं, जॉब में हेल्प करता है कि नहीं, इस तरीके से। बाकी तो स्कूल वगैरह जैसे होते हैं, अब ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ा आपका कैंपस होगा, बहुत बड़ा प्लेग्राउंड होगा और बहुत बड़ा स्कूल होगा, आपका फैकल्टीज़ कई होंगी, इस तरीके के स्कूल नहीं होते। लैंग्वेज स्कूल नॉर्मल जैसे इंडिया में होते हैं उससे थोड़े से बड़े होते हैं और नॉर्मल ही होते हैं, मतलब एक बिल्डिंग होती है 4-5 फ्लोर की, उसी तरीके से होते हैं। और कोई जो बहुत हाई स्टैंडर्ड के स्कूल होते हैं उसकी फ़ीस भी ज़्यादा होती है, वो फैसिलिटी ज़्यादा देते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने पार्ट टाइम जॉब करनी है, पढ़ाई मेन मकसद आपका पढ़ाई है, पढ़ाई करनी है, उसके बाद जॉब करनी तो जॉब लेनी है, वरना अगला सेनमोन गाक्को में जाना है तो, या फिर यूनिवर्सिटी में जानी है तो उसकी तैयारी करनी है। तो बेसिकली ये चीज़ें देख करके आप चयन करिएगा। देखिए, आप नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोगों के लिए वहां पे कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं जापान में? आपको क्या लगता है? सीधी बात, तो बकवास। वैसे आईटी और ऑटोमोबाइल का तो खूब बोलबाला है जापान में भी, लेकिन उसके अलावा भी और दूसरे फील्ड्स हैं, होटल मैनेज, स्पेशली होटल मैनेजमेंट के फील्ड्स हैं, मार्केटिंग के फील्ड हैं, सेल्स के फील्ड हैं, क्या उनमें कैसा है उसको अप्रोच, ये मैं जानना चाहता हूँ बेसिकली। हाँ, तो जो आईटी और इंजीनियरिंग का है तो आपने सही कहा, उसका तो काफ़ी स्कोप है। आप लोग देखिए, आप लोग खुद रहे हैं यार, कितना देखे हैं, कितना मतलब जॉब फटाफट मिल जाती है उन लोगों को और काफ़ी अच्छा पैकेज भी मिलता है जिसके पास एक्सपीरियंस हो या कुछ हो। बाकी जो अदर फील्ड हैं जैसे मार्केटिंग हो गया या फिर सेल्स हो गया या फिर तुम्हारा होटल मैनेजमेंट हो गया, तो होटल्स की भी काफ़ी भतेरी जॉब पड़ी हुई है यहाँ पे। तो होटल मैनेजमेंट वालों को भी कोई दिक्कत नहीं। सेल्स मार्केटिंग में ये है कि देखो, सबसे बड़ी बात है आपका लैंग्वेज नॉलेज। आप किसी जापानी के पास जाओगे, आपके पास सेल्स की पूरी स्किल है, ठीक है, बट जापानीज को इंग्लिश नहीं आती, आप उसको क्या समझाओगे? आप पूरी इंग्लिश से ऊपर से लेके नीचे तक पूरी पहाड़ा पढ़ दोगे, वो सीधा बोलेगा भैया सुइमासेन वकारी मासेन, आप फिर कभी किसी को लेके आइएगा। तो सबसे बड़ी बात है, आप कम से कम अपने आप को इतनी कैपेबल बनाइए कि आप उसको एक्सप्लेन कर सके कि आप जो प्रोडक्ट दे रहे हैं या जिस प्रोडक्ट के लिए आप गए हैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ जापानीज़ में, ताकि वो बंदा समझे, तब तो वो आपका प्रोडक्ट लेगा। तो ऐसा नहीं कि जॉब्स नहीं है, जॉब्स हैं। थोड़ा सा कोरोना का ये पेंडेमिक चल रहा है, इस वजह से थोड़ी सी रेसेशन आई है, बट जॉब्स हैं, काफ़ी जॉब्स हैं। ढूंढोगे और आपके पास स्किल होगा, N2 लेवल तक कम से कम होगी पढ़ाई, उस लेवल की, मैं केवल सर्टिफिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, वो लेवल आपका एक्चुअल में होगा तो आपको जॉब मिल जाएगी। हाँ तो भाई साहब, इसके बाद सबसे आखिरी क्वेश्चन और मेरा सुपर पर्सनल क्वेश्चन। अरे ब्याह ब्याह करने वाले हो कि अभी ऐसे ही बस, और करोगे भी तो कहाँ, जापान में कि भारत में, क्लियर कर देना। वैसे हो तो आप वेजिटेरियन, हमें पता है वेजिटेरियन वाले बड़े दिक्कत में होते हैं, खाने से सवाल पूछने नहीं, सबको पता है वेजिटेरियन वाले पागल हो जाते हैं। तो जब तक खुद बनाने नहीं आता तब तक सांसत है। बस यही बता दो, ब्याह ब्याह कब करने वाले हो, क्योंकि कोई होना चाहिए सहायता देने वाला, मदद करने वाला। ये तो यूनिवर्सल क्वेश्चन है यार, मतलब क्या बताए, वो है ना, ब्याह वगैरह का क्या है कि जब तक अपने शिवेंद्र भाई आपका विवाह हो जाए उसके बाद हम भी सोच रहे हैं कि पीछे से फिर लाइन लगाएं। यार विवाह का क्या है, करेंगे तो इंडिया में ही करेंगे। अभी तक कुछ ऐसा यहाँ पे सीन बना नहीं है कि मतलब किसी जापानीज से शादी वादी का, और ना ही कुछ ऐसा है। तो विवाह तो जब करेंगे जब कोई लड़की मिल जाए, देखते हैं, घर वाले देख रहे हैं, वो भी परेशान हैं, बार बार कहते ही रहते हैं, तो कर लेंगे जब भी कुछ अच्छा सा लगा कुछ तो कर लेंगे। कोई बात नहीं है। और सेकंड थिंग, हाँ वेजिटेरियन तो हैं यार, वेजिटेरियंस को प्रॉब्लम तो होती है थोड़ी सी, क्योंकि हम लोग जहाँ भी जाते हैं ना तो वही तलाशते हैं कि कोई इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाए या फिर कुछ ऐसा मिल जाए जो कि, तो हम लोगों को फिर वही जैपनीज रेस्टोरेंट जाने के बाद फिर एक घास फूसी मिलती है, मतलब सैलेड में। अच्छा, सैलेड में बड़े मज़े की बात होती है, वो हमसे ये पूछेंगे कि अंडे खा लेते हैं। उनके लिए अंडा वेजिटेरियन है, तो हमसे यही पूछेंगे अंडे खा लेते हैं, मछली खा लेते हैं। हम कहते हैं नहीं भैया हम कुछ नहीं खाते हैं। आप जी कैसे रहे हैं, कैसे जीते हैं, केवल घास फूस खा के? तो हमें कहना पड़ता है हाँ वैसे ही जी रहे हैं अब तक ऐसे। उनको क्या पता कि हमारे इंडिया में वेजिटेरियंस के लिए कितनी अपॉर्चुनिटी और कितने ऑप्शंस है। बट हम लोगों का वही है यार कि अगर बनाना सीख लो तो बाकी सारे सामान अवेलेबल है, इंडियन स्टोर है, जैसे आप सामान ले आ सकते हो और कुक कर सकते हो खुद से। मेरा सिनेरियो अलग है, मैं खाना नहीं खाता, मैं घास फूस पे ही चलता हूँ वाकई। कभी किसी दोस्त के यहाँ चला गया, उसने कुछ बनाया है तो खा लेता हूँ, अदरवाइज़ फिर मेरा वही सैलेड चलता है और उस पर ही जिंदा रहता हूँ मैं। एवोकाडो वगैरह, खीरा, ककड़ी,
टमाटर यही सब रॉ लाता हूँ, स्वीट कॉर्न वगैरह, उसी का सैलेड वैलेड बनाता हूँ, खाता हूँ। नहीं तो बाकी फिर अगर कहीं बाहर में हूँ तो किसी कॉम्बिनी वगैरह से कुछ ब्रेड वगैरह ले लिया, वो खा लेता हूँ। हाँ तो भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। ये छोटा सा हमारा चुटपुटा सा ऐसा ऐसा क्वेश्चन आया कि आपको जवाब दिया, उसके लिए बहुत 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 बड़ा, इतना बड़ा वाला थैंक यू आपको। भैया आपको भी भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, और जल्दी से आप जापान में आइए ताकि हम लोग मिलकर फिर से यहाँ पे गर्दा उड़ा सकें। तो मैं आपका इंतज़ार करूँगा जापान में, तो जल्दी से आइए और मिलिए फिर हम लोगों से। और आपके दर्शकों को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बड़ा बहुत प्यार, और फिर से एक बार नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और कोरोना और इन सबसे बच के रहिएगा, और मेरे चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, आपको अच्छे अच्छे कंटेंट मिलते रहेंगे हमेशा। तो भाई साहब दोस्तों हमारे पहले देखो ये थे हमारे दुबे जी, इन्होंने कुछ कुछ क्वेश्चंस के, हमारे छोटे मोटे क्वेश्चंस के जो बहुत लोग पूछते हैं उसके जवाब भी दे दिए, और साथ ही साथ आपने जान भी लिया कौन है हमारे दुबे जी। तो दुबे जी को प्लीज फॉलो मी, हाँ मेरे को तो करो ही दुबे जी को भी फॉलो करो। दुबे जी का इंस्टाग्राम आईडी भी मैं नीचे दे दूंगा, उनका यूट्यूब चैनल का लिंक भी लास्ट में आ जाएगा, ऐसा गोल सा घूमता हुआ। और उनके चैनल पे भी मेरा एक छोटा सा वीडियो है, हम नारा दोरा छोटा सा कोलैब है, छोटा सा छोटू सा तो वो भी ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, तो जाओ देखो, लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हो सके तो शेयर 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 ठीक है। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।